स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो पिछली क्लास में हम लोगों की पिछली क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा कुकिंग मेथड, मतलब कुकिंग भोजन जो है बनाने के क्या तरीके होते हैं उसको हम लोगों ने पूरा कंप्लीट किया। और उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि जो भोजन है वो किन किन विधियों से बनाया जाता है, जल द्वारा बनाया जाता है और कैसे वाष्प द्वारा बनाया जाता है और किसके वसा के द्वारा बनाया जाता है और क्या कि वायु द्वारा, मतलब काफ़ी तरीके से और भी अन्य तरीके होते हैं। उन तरीक़ों से हम लोगों ने देखा था कैसे बॉइलिंग प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे ब्लांचिंग होता है, कैसे सिमरिंग होती है, कैसे स्टूइंग होती है। तो काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी ना। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, मसाला ना। मसाले जो हैं वह हमारे जीवन में उसका बहुत ही उपयोग होता है। मसाले का उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं और उसके बहुत से फ़ायदे होते हैं। और उसके फ़ायदे क्या होते हैं कि वह हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उनको भी बढ़ाते हैं। वह हमें टेस्ट देने के लिए होते हैं ना, स्वाद को देने के लिए मसालों का यूज़ किया जाता है कि स्वाद को बढ़ाने के लिए, और क्या महक के लिए भी होता है। देखिए कभी कभी कोई खाना अगर कुछ मसाले ऐसे होते हैं उनको डाल दो तो मसाले इतने अच्छे महकते हैं कि जिसकी वजह से क्या होता है कि वो खाने का मन हो जाता है। तो कुछ मसाले होते हैं जिनका खाने की वजह से मतलब क्या होता है कि वो महक की वजह से उसको यूज़ किया जाता है। कुछ होते हैं कि वह औषधि के रूप में कार्य करते थे। मतलब विभिन्न प्रकार के मसाले कई तरीके से हम अपने जीवन में यूज़ करते हैं और दैनिक जीवन में उसका यूज़ किया जाता है। आज हम लोग देखते हैं मसाला। तो मसाला क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं, ये क्या करता है। पहले इसको देखते हैं कि मसाले जो होते हैं ये भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं, भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं। तो मसाले क्या करते हैं, भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं और इसमें बड़ी भूमिका होती है ना। भारत में मसालों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर, भारत में मसालों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। तो हमने क्या देखा कि भारत में मसालों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। मसालों की पैदावार भी क्या होती है कि मसालों की पैदावार भी भारत में ज़्यादा होती है। तो मसालों की पैदावार भी भारत में ज़्यादा होती है। तो मसालों की पैदावार भी क्या होती है कि भारत में ज़्यादा होती है। यहीं से विदेशों में मसालों का निर्यात होता है। यहीं से विदेशों में मसालों का निर्यात, तो यहीं से विदेशों में मसालों का निर्यात होता है। तो हमने क्या देखा कि मसाले जो हैं ये भारत में इसकी पैदावार अधिक होती है और जो मसाले हैं यहीं से मसालों का निर्यात विदेशों में होता है। और मसाले जो हैं वो भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं। मसाले भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं और वहीं कुछ मसाले क्या करते हैं, भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। तो हमने क्या देखा कि मसाले जो हैं वो भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं। भारत में मसालों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। मसालों की पैदावार भी भारत में ज़्यादा होती है। यहीं से विदेशों में मसालों का क्या होता है, निर्यात होता है। मसाले भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं और वहीं कुछ मसाले भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। और देखेंगे कि क्या करते हैं कि वहीं कुछ मसाले भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। मसाले जो हैं वो अनेक प्रकार के होते हैं और इनके गुण भी क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं ना। मतलब इनके गुण भी कई होते हैं। जितने मसाले हैं तो आप समझिए कि मसाले अगर कई प्रकार के हैं
तो हर मसाले के जो गुण हैं वो अलग अलग होते हैं। तो मसालों के गुण, मसाले कई प्रकार के होते हैं। इन मसालों के गुण, मसालों के गुण अलग अलग होते हैं ना। तो मसाले कई प्रकार के होते हैं, इन मसालों के गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब ये हम देखते हैं कि जो मसालों के गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो मसाले जो हैं कि मसालों का महत्व, तो मसालों का हमारे मतलब हम भोजन बनाते हैं तो मसाले किस पर्पस से डालते हैं और उनका क्या महत्व है, मसालों का महत्व क्या है। मसालों का महत्व, तो मसालों के महत्व के बारे में देखेंगे कि ये किसमें भूख बढ़ाने में सहायक होते हैं, भूख बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो कुछ मसाले क्या होते हैं, भूख बढ़ाने में सहायक होते हैं, और कुछ मसालों का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। मसालों का यूज औषधि के रूप में किया जाता है। तो मसालों का महत्व, मसाले भूख बढ़ाने में सहायक होते हैं। कुछ मसालों का यूज़ क्या किया जाता है, औषधि के रूप में किया जाता है। और कुछ मसाले जैसे कि औषधि के रूप में आप देखते होंगे कि जो हल्दी है, ये क्या है कि हल्दी जो है, ये मसाले जो होते हैं, हल्दी का यूज़ किसमें, औषधि के रूप में तो करते हैं। कहीं अगर चोट लग जाए तो हल्दी प्याज ना उसको गर्म करके हल्का सा बांध दिया जाता है। तो ये क्या है कि वो क्या करते हैं कि दर्द को खींचते हैं। तो ये मसाले जो होते हैं कि औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं। अगर औषधि की बात करें तो अजवाइन हो गया ना, जीरा हो गया, ये सब पेट दर्द, पेट में कोई दिक्कत हो, पेट में दर्द हो तो इन सब में हींग हो गया, इन सब में क्या होता है कि ये लाभकारी होता है। तो कुछ मसालों का यूज़ औषधि के रूप में किया जाता है। और मुंह की दुर्गंध के रूप में होता है, कि मुंह की दुर्गंध दूर करने में मसालों का यूज़ होता है। तो मुंह की दुर्गंध को दूर करने में मसालों का यूज़ होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर मुंह से दुर्गंध आए तो उसमें क्या कि सौंफ, इलायची, ये सब चीज़ें लाभकारी होती हैं। तो मुंह की दुर्गंध को दूर करने में मसालों का यूज़ होता है। और क्या होता है कि परिरक्षक के रूप में। अब ये परिरक्षक के रूप में क्या हो गया, परिरक्षक के रूप में, जैसे कि आप जानते हैं खाद्य को, जो भोज्य पदार्थ होते हैं उन्हें जो वो जल्दी ख़राब ना हो, उन्हें उससे बचाने के लिए तो खाद्य परिरक्षक के रूप में हम क्या यूज़ करते हैं, तेल हो गए, मसाले हो गए, नमक ना। अगर ये सब चीज़ें मतलब भोज्य पदार्थ में अगर डाल दी जाती हैं तो ये क्या करते हैं कि उन्हें ख़राब होने से बचाते हैं। तो खाद्य परिरक्षक के रूप में मसालों का यूज़ किया जाता है। और क्या होता है कि खाद्य परिरक्षक के रूप में और पाचन तंत्र के लिए मसालों का यूज़ होता है ना। जैसे कि हींग हो गए, अजवाइन, जीरा, ये सब क्या है, पाचन तंत्र में लाभकारी होते हैं। तो जिसकी वजह से कि मसालों का यूज़ किया जाता है पाचन तंत्र के लिए। और क्या, ताजगी प्रदान करने के लिए, ताजगी प्रदान करने के लिए, स्वाद को बढ़ाने के लिए, स्वाद को बढ़ाने के लिए। और क्या, भोजन को आकर्षक बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के मसालों का यूज़ करते हैं। भोजन को आकर्षक बनाने में विभिन्न मसालों का यूज़ होता है।
का यूज़ होता है। तो हम लोगों ने देखा मसालों का महत्व, मसाले हमारे दैनिक जीवन में यूज़ किए जाते हैं, इनका महत्व क्या है। अब हम देखेंगे कि मसालों के कार्य क्या हैं। मसालों के कार्य, मसालों के कार्य। अब मसालों के कार्य के बारे में देखेंगे तो ये क्या करते हैं, कुछ मसाले क्या करते हैं, रंग प्रदान करने के लिए यूज़ करते हैं, किए जाते हैं। रंग प्रदान करना, मसाले क्या करते हैं, रंग प्रदान करते हैं, रंग प्रदान करना। तो मसाले रंग प्रदान करते हैं, जिसमें क्या हो गया कि हल्दी ना, हल्दी और जैफरान, जैफरान और क्या हो गया, केसर ना। तो हल्दी, जैफरान, केसर, ये सब क्या करते हैं, रंग प्रदान करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, रंग प्रदान करते हैं। लेकिन यूज़ जो है वह देखिए, हल्दी भी जो है ये औषधि के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो रंग प्रदान करना, हल्दी, जैफरान, केसर, और क्या कि सुगंध प्रदान करना, सुगंध प्रदान करना, जिसमें क्या है, दालचीनी ना, दालचीनी, इलायची, लौंग, इलायची, लौंग। तो क्या है कि सुगंध प्रदान करना, दालचीनी, इलायची, लौंग। मसालों के कार्य में रंग प्रदान करना, हल्दी, जैफरान, केसर, सुगंध प्रदान करना, दालचीनी और इलायची, लौंग। अब और तीसरा क्या देखते हैं कि स्वाद बढ़ाने के लिए, स्वाद बढ़ाने के लिए। अब स्वाद बढ़ाने के लिए कौन कौन से होते हैं, धनिया, जीरा, लहसुन, प्याज, धनिया, जीरा, लहसुन, प्याज, मिर्च, राई, अजवाइन, लौंग। मतलब ये सब क्या करते हैं, ये सब स्वाद के लिए होते हैं, ये सब स्वाद प्रदान करते हैं। तो स्वाद बढ़ाने के लिए इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है। और क्या करते हैं कि जो सुपाच्य बनाने के लिए, सुपाच्य बनाने के लिए, सुपाच्य बनाने के लिए कौन से होते हैं कि सिरका, सुपाच्य बनाने के लिए सिरका और क्या, नींबू, सुपाच्य बनाने के लिए हो गए। रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग रोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, रोग रोधक क्षमता बढ़ाने के लिए क्या होते हैं, लहसुन, प्याज और लौंग। औषधि के रूप में, औषधि के रूप में लौंग। अब ये लौंग का यूज़ कैसे करते हैं कि जब देखिए दांतों में दर्द होती है तो लौंग जो है वो फ़ायदेमंद होता है। तो औषधि के रूप में लौंग हो गया। और अगर बात की जाए हल्दी की, तो हल्दी क्या करता है कि जब अगर कहीं चोट लग जाए, सूजन हो जाए, तो हल्दी का यूज़ किया जाता है ना। तो हल्दी जो है वो सूजन के लिए, औषधि के रूप में लौंग। और क्या, अब देखते हैं अदरक। और अदरक किसके लिए होता है, ये सर्दी जुकाम में ना, सर्दी जुकाम के लिए होता है। और अजवाइन जो है ये क्या करता है, रक्त को साफ करता है। अजवाइन रक्त को साफ करता है। अगर बात की जाए तो हींग जो है वो पेट दर्द में होता है, हींग पेट दर्द में ना, हींग जो है वो पेट दर्द में। और क्या है कि इतना हम लोगों ने देखा कि अगर ये सब क्या है, ये औषधि के रूप में कार्य कर रहे हैं। लौंग का यूज़ करते हैं कि जब दांतों में दर्द होता है, इन सब चीज़ के लिए। हल्दी
जो है वह क्या होता है कि जब क्या होता है कि सूजन वगैरह हो जाती है, चोट लगने पर हल्दी जो है वह लाभकारी होता है। और अदरक जो है वो सर्दी जुकाम के लिए अच्छा होता है। और अजवाइन जो है वो रक्त को साफ़ करता है। हींग की बात करें तो हींग पेट दर्द में लाभकारी होता है। और मतलब इस तरीके से आपका इस सारी चीज़ें जो हैं हर चीज़ की क्या होते हैं कि फ़ायदे होते हैं। आप देखेंगे ना, तो अब देखेंगे कि जो भोजन को संरक्षित करने में क्या क्या होता है। भोजन को संरक्षित करने में क्या क्या होगा। हल्दी, हींग, भोजन को संरक्षित करने में हल्दी, हींग, नमक, अजवाइन, मेथी, जीरा, लाल मिर्च इत्यादि। मतलब ये सब क्या करते हैं, भोजन को संरक्षित करने में उपयोग किए जाते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि इसके महत्व, मसाले क्या होते हैं, मसाले के महत्व के बारे में और मसाले के कार्य। अब हम लोग देखते हैं कि दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले मसाले, जिन मसालों का हम यूज़ करते हैं वह जो दैनिक जीवन में मतलब जो दैनिक जीवन में यूज़ किए जाते हैं, कौन कौन से मसाले, ये हमारे शरीर में इनमें क्या पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है, ये हमारे शरीर के लिए कैसे लाभकारी होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में देखते हैं। तो दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले मसाले, दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले मसाले। अब बात करते हैं कि पहला लिखते हैं कि लहसुन। तो जो लहसुन है ये क्या करता है, ये सुगंध देता है। और क्या होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन की मात्रा होती है। तो लहसुन क्या होता है, ये सुगंध देता है, कार्बोज व प्रोटीन की मात्रा होती है। तो लहसुन सुगंध देता है, कार्बोज प्रोटीन की मात्रा होती है। और इससे क्या है, लहसुन से कैल्शियम की प्राप्ति होती है, कैल्शियम की प्राप्ति का स्रोत है। लहसुन कैल्शियम की प्राप्ति का स्रोत है। और लहसुन रक्त को साफ करता है, रोग रोधक क्षमता बढ़ाता है, इसमें लहसुन में एंटीबायोटिक गुण होते हैं, और अगर बात की जाए लहसुन में एक प्रकार का रसायन पाया जाता है जिसको बोलते हैं एलिसिन। तो लहसुन में रसायन एलिसिन पाया जाता है ना। और रक्त में क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। रक्त में लहसुन जो है वो रक्त में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। देखिए सब लोग कहते हैं ना कि अगर जिसके ब्लड में जो है वो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाए तो उनको क्या कहते हैं कि बासी मुंह मॉर्निंग में लहसुन जो है वो खाना चाहिए। तो ये क्या करता है कि ये रक्त में क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो हम लोगों ने लहसुन के मामले में क्या देखा कि लहसुन के क्या फ़ायदे होते हैं, सुगंध देता है, कार्बोज व प्रोटीन की मात्रा जो होती है, कैल्शियम की प्राप्ति का स्रोत है, रक्त को साफ करता है, रोग रोधक क्षमता बढ़ाता है, एंटीबायोटिक गुण होते हैं। लहसुन में रसायन एलिसिन जो है वो पाया जाता है, मतलब लहसुन में कौन सा रसायन पाया जाता है, एलिसिन पाया जाता है। और रक्त में कोलेस्ट्रॉल को लहसुन कम करता है। अब आगे देखते हैं अदरक के बारे में।
अदरक क्या होता है, ये इसके क्या लाभ हैं, ये स्वाद किसके लिए, स्वाद व सुगंध बढ़ाने के लिए, स्वाद व सुगंध बढ़ाने के लिए। अदरक जो है वो स्वाद व सुगंध बढ़ाने के लिए, अपच को दूर करने में सहायक, अपच को दूर करने में सहायक, अपच को दूर करने में सहायक। अदरक में क्या पाया जाता है, अदरक में क्या, जिंजेरिन, अदरक में क्या पाया जाता है कि जिंजेरिन व पोटेशियम, पोटेशियम ऑक्जेलेट, अदरक में जिंजेरिन व पोटेशियम ऑक्जेलेट प्रचुर मात्रा में रहता है, प्रचुर मात्रा में रहता है। और ये क्या करता है, फेफड़ों के रक्त संचार को नियंत्रित करता है, फेफड़ों के रक्त संचार को नियंत्रित करता है। तो हम लोगों ने क्या देखा, अदरक जो है वो स्वाद बढ़ाने के लिए, मतलब ये सब चीज़ें तो हम लोग जानते ही हैं। मेन क्या है इसमें कि अदरक में जिंजेरिन व पोटेशियम ऑक्जेलेट प्रचुर मात्रा में रहता है, और हम लोग जानते ही हैं कि फेफड़ों में रक्त संचार को नियंत्रित करता है, अपच को दूर करने में सहायक होता है, स्वाद व सुगंध बढ़ाने में भी ये। अभी देखिए कोई ऐसे नॉर्मल चाय बनाइए, लेकिन अगर आप अदरक वाली चाय बना रहे हैं तो उसकी महक ही आती अलग होती है ना। तो मतलब कि अदरक वाली चाय जो अभी देखिए, जिसको चाय पसंद हो, जो पीते हों, तो इसमें आप लोग भी बहुत लोग ऐसे होंगे जिसको अदरक वाली चाय अच्छी लगती होगी। कोई जो है वो इलायची वाली पसंद करते होंगे, कोई लोग जो अदरक नहीं पसंद करते होंगे, लेकिन जो है ज़्यादातर लोग क्या है, अदरक वाली चाय पीते हैं। तो उसकी जो है, अभी बिना अदरक की चाय बनाइए और अदरक डाल दीजिए तो उसकी महक अलग ही हो जाती है। तो अदरक क्या है कि ये स्वाद और सुगंध बढ़ाने के लिए होता है। अब आगे क्या देखते हैं, जीरा। अब जीरा का यूज़ कहाँ करते हैं, किस मतलब जीरा किस किस चीज़ के लिए होता है, जीरा। तो जीरा जो होता है ये किस पौधे से प्राप्त होता है, क्यूमिनियस, किस पौधे से, क्यूमिनियस, जीरा, क्यूमिनियस साइमिनस, सॉरी ये जीरा जो है क्यूमिनियम, जीरा, क्यूमिनियम और क्या, साइमिनस, साइमिनस पौधे के फल का बीज है, पौधे के फल का क्या है, बीज है। और इसमें क्या होती है, जीरा में एक आकर्षक गंध होती है ना, आकर्षक महक होती है। तो आकर्षक महक ना, और क्या होती है कि ये पाचन में सहायता करती है, पाचन में सहायक। और इसमें क्या पाया जाता है, विटामिन ए और विटामिन सी, विटामिन सी पाया जाता है ना, विटामिन सी पाया जाता है। तो ये विटामिन ए और विटामिन सी युक्त होती है, और किस पौधे से प्राप्त होती है, क्यूमिनियम साइमिनस पौधे के फल का बीज है। तो ये देखिए, ये जरूर मतलब ध्यान में होना चाहिए कि ये क्या है, जीरा फल है, बीज है, पत्ती है, तना है, मतलब क्या है। तो जीरा क्या है, ये एक प्रकार का बीज है, वो भी किस पौधे का, क्यूमिनियम साइनियस पौधे के फल का बीज है, और इसमें आकर्षक महक होती है। देखिए ये सब तो ये मान लीजिए ये सही है कि इसमें क्या पाया जाता है, इसमें विटामिन ए, विटामिन ए और विटामिन सी पाया जाता है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि धनिया के बारे में। धनिया, धनिया जो है ये हल्के पीले रंग का गोल दानों की शक्ल का होता है, मतलब ये कैसा होता है, हल्का पीला और गोल होता है। धनिया यह हल्का पीला और गोल होता है। तो धनिया क्या है, ये हल्का पीला
और गोल होता है ना, धनिया हल्का पीला और गोल होता है। ये कैसा कि कारिसंड्रम सैटिवन पौधे का सूखा फल होता है, पौधे का सूखा फल होता है। कारिसंड्रम सैटिवन पौधे का सूखा फल होता है और ये विटामिन ए का स्रोत है, विटामिन ए का स्रोत। और बात की जाए धनिया की तासीर की, तो धनिया की तासीर कैसी होती है? ठंडी। धनिया की तासीर ठंडी होती है और इसमें आकर्षक महक होता है, महक व स्वाद होता है। अब बात की जाती है, ये धनिया हो गया। अब बात करते हैं सौंफ की। सौंफ जो है ये पिम्पैला एनिसम नामक पौधे से क्या है? पिम्पैला एनिसम नामक पौधे का फल है सौंफ। ये पिम्पैला एनिसम नामक पौधे का फल। और ये क्या इसकी तासीर की बात की जाए तो सौंफ की तासीर कैसी होती है? ठंडी। यह आँखों के लिए और पाचन के लिए अच्छा होता है, आँखों व पाचन के लिए अच्छा होता है। तो धनिया ये हल्का पीला और गोल होता है। कारिसंड्रम सैटिवन जो पौधे का सूखा फल होता है, ये विटामिन ए का स्रोत है। धनिया जो है इनकी तासीर कैसी होती है? ठंडी होती है। सौंफ की तासीर भी ठंडी होती है। ये भी आकर्षक महक व स्वाद के लिए होता है और सौंफ जो है वह पाचन के लिए अच्छा होता है या पाचन के लिए लाभकारी होता है। अब बात करते हैं किसकी? राई। देखिए हम लोग राई का भी खाद्य पदार्थ में तड़के के लिए, तड़का लगाने के लिए यूज़ करते हैं ना। आप देखिए कि ढोकला वगैरह बनाइए, पोहा बनाइए, ढोकला बनाइए, इन सब चीज़ों में राई का तड़का दिया जाता है। तो राई का देखते हैं कि राई जो होता है इसमें क्या होती है? इसमें राई में वसा की मात्रा अधिक होती है, वसा की मात्रा अधिक होती है। तो राई में वसा की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। इसमें खाद्य पदार्थ को सड़ने से रोकने की क्षमता होती है। इसमें खाद्य पदार्थ को सड़ने से रोकने की क्षमता होती है। तो ये जो क्या है? राई है, इसमें खाद्य पदार्थ को सड़ने से रोकने की क्षमता होती है और इसमें क्या होती है कि इसमें वसा होती है ना। अब आगे देखते हैं कि अगर बात की जाए राई की, तो इसी कारण जो है इसी कारण अचार में जो है राई का यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं कि देखिए जो राई है इसका आकार कैसा होता है? इसका आकार बिल्कुल बारीक दाने जैसा होता है ना। तो राई का आकार कैसा होता है? बिल्कुल बारीक दाने जैसा होता है। अब देखेंगे कि अजवाइन के बारे में। तो अजवाइन जो है इसमें 3 से 6% क्या पाया जाता है कि वोलाटाइल तेल उपस्थित होता है। इसमें 3 से 6% वोलाटाइल क्या होता है कि तेल उपस्थित होता है ना। इसमें साइमिन
साइमिन एल्डिहाइड, कार्बोस तथा लिमोनिन, लिमोनिन नामक सुगंधित तत्व होता है। सुगंधित तत्व होता है ना, इसमें कार्बोस तथा लिमोनिन नामक सुगंधित तत्व होता है। और अरबी जैसी विशिष्ट सब्जी के लिए क्या होता है कि अरबी जैसी विशिष्ट सब्जियों में इसका यूज़ होता है। अरबी जैसी सब्जियों में यूज़ होता है ना, अरबी जैसी विशिष्ट सब्जियों में यूज़ होता है। और ये क्या करता है, अजवाइन रक्त को साफ करता है, रक्त को साफ करता है। तो ये हम लोगों ने अजवाइन के बारे में देखा। इसमें 3 से 6% क्या होता है, वोलाटाइल तेल उपस्थित होता है। इसमें साइमिन एल्डिहाइड, कार्बोज तथा क्या लिमोनिन नामक सुगंधित तत्व होते हैं। अरबी जैसी विशिष्ट सब्जी के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये रक्त को साफ करते हैं। अब आगे देखते हैं कि ये अजवाइन के बारे में हो गई। अब क्या देखते हैं, काली मिर्च। देखिए काली मिर्च के नाम से याद आया, काली मिर्च जो है ना, काली मिर्च को क्या बोलते हैं, मसालों का राजा बोलते हैं। अगर बात की जाती है काली मिर्च में मिलावट की, तो काली मिर्च में क्या मिलाया जाता है, काली मिर्च में पपीते का जो बीज होता है उसे सुखाकर मिलाया जाता है। तो काली मिर्च क्या है, इसको देखते हैं, काली मिर्च, इसको क्या बोलेंगे, मसालों का राजा, मसालों का राजा कहते हैं। या और क्या कहते हैं कि और एक चीज़ कहते हैं, इसको मसालों का राजा बोलते हैं। और ब्लैक गोल्ड ऑफ इंडिया, ऑफ ना, ब्लैक गोल्ड के नाम से, काला सोना के नाम से किसे जानते हैं, तो किसे, काली मिर्च को। तो ब्लैक गोल्ड ऑफ इंडिया। और मसालों का राजा किसे कहते हैं, काली मिर्च को कहते हैं। अपने तेज स्वाद व तीखेपन के कारण, अपने तेज स्वाद व तीखेपन के कारण कच्ची स्थिति में क्या, तोड़े जाने के कारण इसका रंग कैसा होता है, काला। तोड़े जाने के कारण रंग काला होता है ना। और अगर इसको कच्ची स्थिति में तोड़ लिए तो इसका रंग काला है। अगर ये जो है, अगर काली मिर्च जो है वो पक जाएगा, यानी पकी स्थिति में तोड़े जाने के, मतलब तोड़े जाने पर रंग कैसा होगा, सफ़ेद होता है। और इसमें क्या पाया जाता है, काली मिर्च में, इसमें लोहा और चूना पाया जाता है। इसमें लोहा व चूना पाया जाता है। और साथ ही इसमें गंधयुक्त तेल उपस्थित होता है। ना, तो हम लोगों ने क्या देखा काली मिर्च के बारे में। इसे मसालों का राजा कहते हैं, ब्लैक गोल्ड ऑफ मतलब इंडिया बोलते हैं, मतलब ब्लैक गोल्ड या काला सोना के नाम से किसे जानते हैं, तो काली मिर्च को। और ये जो है कच्ची स्थिति में अगर काली मिर्च को तोड़ा जाए तो उसका जो है रंग है वो ब्लैक होता है। लेकिन अगर वही काली मिर्च को पकी हुई स्थिति में तोड़ा जाए तो उसका रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है ना। और इसमें लोहा व चूना जो है वो पाया जाता है। अब क्या देखते हैं कि ये जो है हो गया क्या, काली मिर्च। अब देखेंगे कि लाल मिर्च।
लाल मिर्च। इसमें गंधयुक्त तेल कितनी होती है? इसमें गंधयुक्त तेल 10% होती है। तो इसमें गंधयुक्त तेल कितनी होती है? 10% होती है। और क्या होता है कि इसमें 12% जो होती है वो वसा होती है ना। कश्मीरी लाल मिर्च जो होता है, कश्मीरी लाल मिर्च, ये जो है ये लाल मिर्च कश्मीरी लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च तीखेपन की अपेक्षा रंग के लिए जाना जाता है। मतलब जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है वो उसमें तीखापन कम होता है, वो रंग के लिए जाना जाता है। तीखेपन की अपेक्षा रंग के लिए जाना जाता है, लिए जाना जाता है ना। अब देखते हैं क्या प्याज के बारे में। ये लाल मिर्च हो गया। अब प्याज देखते हैं। ये सुगंध जो है, सुगंध के लिए उपयोगी, और यह प्याज जो है वो आँखों और किसके लिए? आँखों और पाचन के लिए अच्छा होता है। आँखों और पाचन के लिए अच्छा होता है। तो प्याज जो है सुगंध के लिए उपयोग किया जाता है, और आँखों व पाचन के लिए प्याज जो है वो अच्छा होता है ना। और हैजा दस्त में, इन सब में फ़ायदेमंद होता है। हैजा दस्त में फ़ायदेमंद होता है। और प्याज जो है वह एक चीज़ के लिए और बहुत लाभकारी है। आप जान रहे हैं कि गर्मी का समय आ रहा है, तो जब लू चलती है तो ये गर्मी में लू से बचाता है। गर्मी में किससे बचाता है? लू से ना। तो गर्मी में लू से बचाता है। अब ये प्याज हो गई। अब देखते हैं तेजपत्ता। तेजपत्ता के बारे में देखते हैं। तो तेजपत्ता क्या है? इसमें जो होती है, इसमें गंधयुक्त तेल विद्यमान होता है। इसमें क्या होता है कि गंधयुक्त तेल विद्यमान होता है। तेल विद्यमान, इसमें गंधयुक्त तेल विद्यमान होता है, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे सिनेमिक एल्डिहाइड कहते हैं। सिनेमिक एल्डिहाइड कहते हैं। तो गंधयुक्त तेल किसमें? तेजपत्ता में विद्यमान होता है। और इसमें जो होता है, इसमें क्या 1.5 से 4.30 तेल होता है ना। और पेड़ की, ये तेजपत्ता क्या है? पेड़ की पत्ती है। तो हम लोगों ने क्या देखा तेजपत्ता के बारे में? इसमें जो ये मतलब गंधयुक्त तेल विद्यमान होता है, और इसमें क्या पाया जाता है? सिनेमिक एल्डिहाइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिनेमिक एल्डिहाइड। और इसमें 1.5 से 4.30 तेल होता है। ये पेड़ की पत्ती है। अब क्या देखते हैं? दालचीनी। दालचीनी ये किस पेड़ से पाया जाता है? ये सिनमोनन, किस पेड़ से? सिनमोनन और जैलानीसन, सिनमोनन जैलानीसन से ये पेड़ की आंतरिक छाल होती है दालचीनी। आंतरिक छाल होती है। इसे
सिनेमिक एल्डिहाइड गंधयुक्त तेल होता है। इसमें सिनेमिक एल्डिहाइड ना गंधयुक्त तेल होता है। अब बात करते हैं किसकी, दालचीनी हो गई। अब बात करते हैं लौंग की। अब ये लौंग जो होता है ये कौन से, ये क्या होता है कि कैरियोफाइल्स, ये कैरियोफाइल्स और एरोमेटिक्स, कैरियोफाइल्स एरोमेटिक्स नामक पेड़ के फूल की, नामक पेड़ के फूल की सूखी कली है ना। और यूजिनॉल व किसमें कि ये कैरियोफाइल्स एरोमेटिक नामक पेड़ के सूखी कली है ना। आप देखते होंगे लौंग जो है वो काली काली होती है ना, वो क्या है, वो कली की तरह होती है। आप कभी देखिए उसमें वो फूल की तरह होती है। तो ये किस पेड़ से होती है, कैरियोफाइल्स एरोमेटिक्स नामक पेड़ के फूल की कली, सूखी कली होती है। और दालचीनी जो होती है, ये आप देखिए कि इतनी बड़ी बड़ी दालचीनी होती है। और ये कौन से, सिनमोनम जैलानिसन पेड़ की आंतरिक छाल होती है। ये देख के भी आपको लगेगा कि ये किसी पेड़ की छाल है। इसमें सिनेमिक एल्डिहाइड गंधयुक्त तेल होता है। अब बात करते हैं लौंग की, तो ये क्या है, ये कैरियोफाइल्स एरोमेटिक्स नामक पेड़ की क्या है कि ये नामक पेड़ की ये सूखी कली है ना। और क्या है कि यूजिनॉल, देखिए यूजिनॉल पूछा हुआ है, यूजिनॉल व और क्या कि यूजिनॉल व कैरियोफाइलिन युक्त महक ना रेसिन। और मतलब इसमें क्या होता है कि यूजिनॉल व कैरियोफाइलिन युक्त महक होती है। अब बात करते हैं क्या इसके आगे कि रेसिन व, इसमें क्या पाया जाता है, रेसिन व टैनिन पाया जाता है। और अगर इसमें महक जो होती है वह किसकी वजह से होती है, तो किसकी वजह से, कैरियोफायरिंग की वजह से। महक कैरियोफायरिंग। और जो ये लौंग है ये सबसे ज़्यादा दांतों के लिए लाभकारी होता है, दांतों के दर्द के लिए यूज़। तो हम लोगों ने दालचीनी देखा, लौंग देखा ना। अब क्या देखेंगे कि मेथी। तो मेथी जो होती है ये मेथी ट्राइगोनेला फोएनम, मेथी ट्राइगोनेला क्या फोएनम, मेथी ट्राइगोनेला फोएनम क्या ग्रेसम के पौधे से प्राप्त होता है, ग्रेसम के पौधे से प्राप्त होता है। यह सूखे को क्या करती है कि यह मतलब मेथी जो होती है ना, आप इसको देखिए तो ये कौन से, ट्राइगोनेला फोएनम ग्रेसम के पौधे से प्राप्त होता है। लेकिन जो ये क्या होती है कि यह भूख को, मेथी जो है क्या करती है, भूख को बढ़ाती है। यह भूख को बढ़ाती है और क्या, अग्निवर्धक है, अग्निवर्धक है, ये अग्निवर्धक है। इसकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। इसमें क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन से तत्व, देखिए इसमें कैल्शियम ना और
लोहा, और क्या पाया जाता है सल्फर, और विटामिन ए, और विटामिन सी, और क्या पाया जाता है कि विटामिन ई पाया जाता है। और ये क्या औषधि के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ होता है। तो हम लोगों ने मेथी देखा, ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेसम के पौधे से प्राप्त होता है। यह भूख को बढ़ाती है। यह क्या अग्निवर्धक है। इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। इसमें कैल्शियम, लोहा, सल्फर, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई होती है ना, और औषधि के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। अब ये क्या हो गया, तो इसको हम लोगों ने मेथी के बारे में पढ़ा। अब क्या देखेंगे, हींग। और जैसा कि जानते हैं कि हींग जो है वह दर्द निवारक होता है, पेट के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। हींग में जो है वो कैल्शियम, लोहा पाया जाता है। यह सुगंध के लिए होता है ना, तो हींग में क्या पाया जाता है कि कैल्शियम व लोहा। ये स्वाद व सुगंध के लिए होता है ना। हींग में स्वाद व सुगंध के लिए होता है, और इसमें क्या पाया जाता है कैल्शियम व लोहा। कैल्शियम व लोहा पाया जाता है, स्वाद व सुगंध के लिए होता है। और ये क्या करता है, भूख बढ़ाता है। और ये पाचन क्रिया को सही रखता है। और क्या करता है कि पाचन की गड़बड़ी को या पाचन क्रिया को सही करता है। अब आगे क्या देखते हैं, इलायची के बारे में। अब इलायची के बारे में देखते हैं। इलायची जो है ये 0.5 से 1.5%, 0.5 से 1.5%, इलायची 0.5 से 1.5% तेल पाया जाता है। और किसके लिए, रंग, स्वाद, सुगंध के लिए यूज़ होता है ना। तो किसके लिए, रंग, स्वाद और सुगंध के लिए होता है। अब इसमें जो है क्या पाया जाता है, इसमें क्या लाइकोसाइट्स व कैरोटीन पाया जाता है। तो इलायची में लाइकोसाइट्स व कैरोटीन पाया जाता है। इसे सेफ्रॉन या सेफ्रॉन या जेफ्रॉन कहते हैं। तो इसे क्या, अगर बात की जाए कि सेफ्रॉन या जेफ्रॉन किसे कहते हैं, तो इलायची को कहते हैं। और इसमें तेल कितना पाया जाता है, 0.5 से 1.5% इसमें तेल पाया जाता है। अब क्या बात करते हैं कि जायफल की। अब ये जायफल जो होता है ये सुगंध, पाचक, उष्णता के लिए, क्या, जायफल सुगंध, पाचक और किसके लिए, उष्णता की प्रकृति होती है। इसमें उष्णता की मतलब सुगंध के लिए होता है, पाचन क्रिया के लिए होती है, और उष्णता की इसकी प्रकृति कैसी होती है, उष्णता की, यानी ये प्रकृति इसकी ये उष्ण प्रकृति का होता है। और किसके लिए ये फायदेमंद रहता है, सर्दी व जुकाम में फायदेमंद, सर्दी व जुकाम में फायदेमंद होता है, भूख बढ़ाता है। अब बात की जाती है हल्दी की। हल्दी क्या करता है, पाचन शक्ति बढ़ाता है।
पाचन शक्ति बढ़ाता है। तो हल्दी क्या करता है, ये पाचन शक्ति बढ़ाता है। और अगर बात की जाए जायफल की तो ये सुगंध बढ़ाता है। और हल्दी जो होता है ये हड्डियों के लिए लाभकारी, किसके लिए, हड्डियों के लिए लाभकारी। हल्दी के सेवन से रक्त शुद्ध होता है। और क्या होता है कि हल्दी के सेवन से रक्त शुद्ध होता है तथा पेट में जो कृमि होते हैं वो मर जाते हैं। और यह रक्त के थक्के को फाड़ने के लिए होता है। यह फाड़ने का काम करता है। और हल्दी क्या करता है, ये पीला रंग प्रदान करता है। हल्दी क्या करता है, हल्दी ही पीला रंग प्रदान करता है। और हल्दी पीला रंग जो तत्व पीला रंग प्रदान करता है उसको क्या बोलते हैं, करक्यूमिन। हल्दी में जो तत्व पीला रंग प्रदान करता है उसे क्या बोलते हैं, करक्यूमिन। अब ये देखते हैं पुदीना। तो हम लोगों ने देखी काफ़ी चीज़ें देखी, ये लास्ट है कि पुदीना। पुदीना इसमें जो है, इसमें फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है। इसमें फास्फोरस की मात्रा होती है। इसमें फास्फोरस की मात्रा होती है। यह पाचन के लिए सहायक होता है। और बात की जाए तासीर की, तो तासीर जो है वो कैसी होती है, ठंडी ना। तासीर ठंडी होती है। और गर्मी के दिनों में आप जानते हैं कि पुदीना जो है वो अत्यंत लाभकारी है ना। गर्मी के दिनों में पुदीने का उपयोग किया जाता है। और ये पुदीना जो है यह अत्यंत लाभकारी होता है। अब देखिए इन मसालों से जुड़े कुछ अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं ना। मसालों की जो हम लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा इससे जुड़े कुछ क्वेश्चन करते हैं। 4-5 क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं। इससे समझ में आएगा कि मसालों से क्वेश्चन कैसे फंसते हैं, कैसे बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन, मसालों के बारे में जो असत्य कथन है उसको छाटिए। मसालों के बारे में असत्य कथन छाटिए। अब देखते हैं कि पहला कथन है क्या, कि मसाले पाचन संस्थान के लिए उत्तम होते हैं। मसाले पाचन संस्थान के लिए उत्तम होते हैं। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि उत्तम होते हैं और कुछ मसाले औषधि की तरह कार्य करते हैं। औषधि तरह कार्य करते हैं। देखिए अगर आप लोगों ने सही से पूरी अगर कोई क्लास जो है वो पूरा सही तरीके से ले ले, सही से अगर आप 1-2 बार इसको देख लेंगे, इस क्लास को सही से देख लेंगे, तो भी जो है जितने क्वेश्चन किए जा रहे हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मसाले पाचन संस्थान के लिए उत्तम होते हैं। कुछ मसाले जो है औषधि की तरह कार्य करते हैं ना, कुछ मसाले औषधि की तरह करते हैं। कुछ मसाले ताजगी एवं स्फूर्ति वाले होते हैं ना। कुछ मसाले ताजगी व स्फूर्ति वाले होते हैं और इनमें से कोई नहीं।
इनमें से कोई नहीं। तो क्या सही होगा? तो ये मसालों के बारे में देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा मसाले पाचन संस्थान के लिए उत्तम होते हैं, जिसमें हींग देख लीजिए, अजवाइन देख लीजिए, सौंफ देख लीजिए और जीरा देख लीजिए। ये सब क्या है? पाचन संस्थान के लिए उत्तम होते हैं। कुछ मसाले औषधि की तरह कार्य करते हैं, जैसे हल्दी हो गई, हींग हो गई, अजवाइन हो गई, ये सब औषधि की तरह कार्य करते हैं। कुछ मसाले ताजगी एवं स्फूर्ति वाले होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं ना, कि इसमें असत्य कथन छांटना है। तो इसमें ये तीनों कथन क्या हैं? सत्य हैं, और इसमें असत्य कथन एक भी नहीं है। मसाले का यूज़ इन सब में होता है। अब आगे देखते हैं, ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है कि मसालों के कार्य निम्न में से कौन है? मसालों के कार्य निम्न में से कौन से हैं? अब कौन से मसालों के कार्य हैं? इसमें है कि रंग प्रदान करना, सुपाच्य बनाने में, दूसरा है भोजन को संग्रहित करने में ना, भोजन को संग्रहित नहीं, भोजन को संरक्षित करने में, और क्या है? सभी। तो आप बताइए, अगर मसालों का क्लास आपने सही से लिया होगा तो आप इतना जानते हो कि मसालों के कार्य जो हैं ये रंग प्रदान करते हैं ना। हल्दी में हम लोगों ने पढ़ा, केसर में पढ़ा, ये सब क्या करते हैं? रंग प्रदान करते हैं। और सुपाच्य बनाने में ना, तो जैसे कि हींग हम लोगों ने समझा, अजवाइन समझा, ये सब क्या है? सुपाच्य बनाते हैं। भोजन को संरक्षित करने में तेल हो गए, मसाले हो गए, ये सब क्या हैं? और यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी चारों ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। अब तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि हम लोगों ने इसके पहले वाले क्लास में इसको पढ़ा था कि सिरके में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया के पश्चात सिरका तैयार किया जाता है? सिरके में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया के पश्चात एसिटिक एसिड उत्पन्न होता है? एसिटिक एसिड उत्पन्न होता है। कौन सी प्रक्रिया के पश्चात एसिटिक एसिड उत्पन्न होता है? तो इसको देखते हैं कि ऑक्सीकरण, खमीरीकरण, अंकुरीकरण, वाष्पीकरण। तो हम लोगों ने जो सिरके के बारे में जो पढ़ा था ना, जब हम लोग चाय पढ़ रहे थे, कॉफ़ी पढ़ रहे थे, तो ये जो सिरका जो मतलब और भी जो हम लोग एल्कोहल वगैरह भी, तो उसमें भी एक बार डिस्कशन ये हुआ था कि ये जो है कि मतलब किसकी वजह से खमीरीकृत की वजह से ये एसिटिक एसिड उत्पन्न होता है। तो सिरके को जो गन्ने का रस होता है उसको खमीरीकृत किया जाता है, तो जब एसिटिक एसिड वो उसमें उत्पन्न होता है। तो ये क्या हो गया? तीसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही हो गया। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि सुगंध प्रदान करने के लिए किन मसालों का प्रयोग किया जाता है? सुगंध प्रदान करने के लिए किन मसालों का प्रयोग किया जाता है? तो सुगंध प्रदान करने के लिए किन मसालों का प्रयोग करते हैं? इसमें दालचीनी है, दालचीनी, और अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा तो सब में ना, सब चीज़ों में हम लोगों ने ये देखा जायफल, सभी। यहाँ पर ऑप्शन क्या सही होगा कि सुगंध जो है दालचीनी, अभी आप सब्जी में डाल दीजिए, देखिए कितनी अच्छी उसकी महक आती है। सौंफ भी जो है सुगंध प्रदान करता है, जायफल भी सुगंध प्रदान करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? चौथा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मसाले भोज्य पदार्थों को, ये देखिए कथन कारण का है, कथन ना, और ये क्या होता है कि मसाले भोज्य पदार्थों को संरक्षित एवं मसाले भोज्य पदार्थों को मसाले भोज्य पदार्थों को संरक्षित एवं क्या करते हैं कि परिरक्षित करने में उपयोग किए जाते हैं, परिरक्षित करने में उपयोग जाते हैं ना। मसाले भोज्य पदार्थों को संरक्षित एवं परिरक्षित करने में उपयोग लिए जाते हैं। अब बात करते हैं कारण की ना, कारण क्या है, तो कारण में देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के मसालों का उपयोग कर, विभिन्न प्रकार के मसालों का उपयोग कर, विभिन्न प्रकार के मसालों का उपयोग कर सब्जियों एवं फलों के अचार तैयार नहीं किए जाते हैं, एवं फलों के अचार तैयार नहीं किए जाते। अब चाहे लिख दीजिए कि कथन में मतलब कौन सा, कि ए और आर दोनों सही, ए आर दोनों सही, ए सही आर गलत, और आर सही ए गलत, और क्या ए आर दोनों गलत। बताइए कि हम लोगों ने इसको पढ़ा है अच्छे से, कि इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। कि देखिए हम लोग इसको समझते हैं कि जो मसाले होते हैं ना, मसाले भोज्य पदार्थों को संरक्षित एवं परिरक्षित करने में उपयोग लिए जाते हैं। तो ये हम लोगों ने पढ़ा है कि मसाले जो हैं वो भोज्य पदार्थों को क्या करते हैं, संरक्षित भी करते हैं और परिरक्षित करने में उपयोग लिए जाते हैं। देखिए ये पूरा पॉइंट पूरा सही है ना इसमें, लेकिन अगर यही नहीं वर्ड ना दिया होता, क्या दिया है कि विभिन्न प्रकार के मसालों का उपयोग कर सब्जियों एवं फलों के अचार तैयार नहीं किए जाते हैं। तो मसाले का उपयोग कर क्या किया जाता है, सब्जियों एवं फलों के अचार क्या किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं ना। तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी ए सही आर गलत। तो देखिए कि ए सही है आर गलत है, ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं कि जिंजेरिन तथा पोटेशियम ऑक्सलेट, जिंजेरिन तथा पोटेशियम ऑक्सलेट, जिंजेरिन तथा पोटेशियम ऑक्सलेट निम्न में से किस मसाले में प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है, निम्न में से किस मसाले में होता है। अब यहाँ पर देखिए अदरक, लहसुन, जीरा, प्याज। तो जिंजेरिन ना, जिंजेरिन तथा पोटेशियम ऑक्सलेट किस में होता है, अदरक में ना। इसको भी हम लोगों ने पढ़ा है, और अभी जो है अगर आप पूरी क्लास देखेंगे तो उसमें होगा कि ये जो अदरक में, अदरक जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें था कि जिंजेरिन तथा पोटेशियम ऑक्सलेट अदरक में पाया जाता है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अदरक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। अदरक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। अब पहला ऑप्शन क्या देखते हैं, पहला ऑप्शन अदरक क्या करता है, अदरक स्वाद को बढ़ाता है, और अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना अदरक क्या करता है, स्वाद को
बढ़ाता है। और दूसरा, अदरक स्वाद एवं सुगंध प्रदान करता है। अदरक स्वाद एवं सुगंध प्रदान करता है। और तीसरा है कि फेफड़े तथा छाती में रक्त संचार को नियमित, फेफड़े तथा छाती में रक्त संचार को नियमित अनियंत्रित करने में सहयोग देता है। नियमित और नियंत्रित करने में सहयोग देता है। और क्या है कि सभी। तो इसमें क्या पूछा है कि अदरक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। क्या अदरक जो है स्वाद को बढ़ाता है, अदरक स्वाद और सुगंध प्रदान करता है, फेफड़े तथा छाती में रक्त संचार और नियमित और अनियंत्रित करने में सहयोग देता है। देखिए, नियमित मतलब नियमित करने में और अनियंत्रित करने में सहयोग देता है, यही ऑप्शन क्या होगा कि सही हो जाएगा। तो यहाँ पर असत्य पूछा है, तो यही ऑप्शन सही है। देखिए, आज की क्लास यहीं तक थी और ये चैप्टर जो है मसाले का चैप्टर ये कंप्लीट हुआ। और देखिए, इसमें अभी न्यूट्रिशन साइंस में 2-4 क्लास और बची हैं, 2-4 क्लास, उसके बाद क्या है ये समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टेक्सटाइल ना। आप लोग देखिए पढ़ते चलिए और समय जो है वो कम है और हम लोग और क्या है कि प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाते चलिए। देखिए, हम वैसे भी जो टॉपिक पढ़ाते हैं लास्ट में उससे जुड़े हुए 2-4 क्वेश्चन करा देते हैं, जिससे आपको क्या है कि पढ़ने में समझ में आए कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है ना। आज ही देखिए 6-7 क्वेश्चन आज ही हो गए। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और लास्ट में उससे जुड़े अगर हो सकेगा तो 2-4 क्वेश्चन देख लेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक थी। मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।